हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BESE 133 एडोलेसेंस एंड फैमिली एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस एनी 2 स्ट्रैटेजीज फॉर गाइडिंग एंड काउंसलिंग एडोलेसेंट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बतानी है जो टीचर्स या काउंसलर्स यूज करते हैं ताकि एडोलेसेंट्स को गाइड और काउंसल किया जा सके। आंसर में बताना है कि ये स्ट्रैटेजीज उनके इमोशनल, बिहेवियरल और एकेडमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है जहां पर बच्चे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल लेवल पर बहुत बदलाव से गुजर रहे होते हैं। इस दौरान उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस, पीयर प्रेशर और इमोशनल कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गाइडेंस और काउंसलिंग उनके लिए बहुत जरूरी होती है। इसका मेन एम होता है उन्हें अपने आप को समझने, सही डिसीजंस लेने और पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करने में मदद करना। कार्ल रॉजर्स और एरिक एरिक्सन जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को काउंसलिंग का कोर पार्ट बताया है। मेन बॉडी। 1. स्ट्रैटेजी 1, इंडिविजुअल काउंसलिंग अप्रोच। इंडिविजुअल काउंसलिंग एक 1-to-1 प्रोसेस होता है जहां स्टूडेंट और काउंसलर बैठकर पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ट्रस्ट और रैपो बनाना। पहला स्टेप होता है स्टूडेंट के साथ एक सेफ और ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि वो अपनी बातें शेयर कर सके। काउंसलर को एम्पैथेटिक और पेशेंट रहना चाहिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। काउंसलर ध्यान से स्टूडेंट के इमोशनल, एकेडमिक या पीर रिलेटेड इश्यूज को समझता है। प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गाइडेंस और सॉल्यूशंस देना। काउंसलर स्टूडेंट को गोल सेटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के टेक्निक सिखाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम एंजाइटी फेस कर रहा है तो उसे रिलैक्सेशन और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई जा सकती है। बेनिफिट्स। सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, एकेडमिक फोकस इंप्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। स्ट्रैटेजी 2, ग्रुप गाइडेंस और पीर सपोर्ट प्रोग्राम्स। ग्रुप गाइडेंस में एक काउंसलर के अंडर स्टूडेंट्स मिलकर सीखते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ग्रुप डिस्कशंस और वर्कशॉप्स। करियर, स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स और सब्सटेंस अब्यूज जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशंस कराए जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स ओपनली बात करते हैं। पीयर काउंसलिंग। कुछ स्टूडेंट्स को पीर मेंटर्स बनाया जाता है जो अपने दोस्तों को इमोशनली और एकेडमिकली सपोर्ट करते हैं। कभी कभी बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पीयर्स के साथ ज्यादा इजीली शेयर कर लेते हैं। रोल प्ले और एक्टिविटीज। रोल प्लेइंग और ग्रुप टास्क से एम्पैथी और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है। एग्जाम्पल, पीयर प्रेशर हैंडल करने पर एक रोल प्ले स्टूडेंट्स को रियल लाइफ में हेल्प करता है। बेनिफिट्स। सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, टीम वर्क और बिलोंगिंगनेस बढ़ता है, पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस प्रमोट होती है। फैमिली और स्कूल सपोर्ट का इंटीग्रेशन। इफेक्टिव काउंसलिंग तभी पॉसिबल होती है जब पेरेंट्स और टीचर्स भी इन्वॉल्व हों। पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन। रेगुलर मीटिंग से स्टूडेंट के बिहेवियर और परफॉर्मेंस पर फीडबैक एक्सचेंज होता है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना। स्कूल में काउंसलिंग सेल्स, वैल्यू एजुकेशन और वेलनेस क्लब्स एस्टैब्लिश करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। रेगुलर फॉलोअप। काउंसलर को स्टूडेंट के प्रोग्रेस पर नजर रखनी चाहिए ताकि इंप्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म रहे। कंक्लूजन। एडोलेसेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल काउंसलिंग उनके पर्सनल इश्यूज पर फोकस करती है, जबकि ग्रुप गाइडेंस उन्हें एक सपोर्टिव कम्युनिटी देता है। जब स्कूल और फैमिली दोनों मिलकर सपोर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स इमोशनली स्ट्रांग और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन डीलिंग विद एथिकल इश्यूज ऑफ एडोलेसेंस। इलिस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन।
इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि टीचर्स का क्या रोल होता है जब एडोलेसेंट्स को मोरल या एथिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हमें बताना है कि टीचर्स कैसे स्टूडेंट्स को राइट और रॉन्ग समझा कर उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडोलेसेंस एक ऐसा फेज होता है जहां बच्चे फिजिकल, इमोशनल और सोशल बदलाव से गुजर रहे होते हैं। इस दौरान उन्हें ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, चीटिंग या पीयर प्रेशर जैसे एथिकल इश्यूज का सामना करना पड़ता है। टीचर्स का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्टूडेंट्स को राइट और रॉन्ग समझाकर उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए गाइड करते हैं। एक सपोर्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट से टीचर बच्चों के मॉरल डेवलपमेंट को स्ट्रांग बना सकते हैं। मेन बॉडी। 1. एडोलेसेंस के एथिकल इश्यूज समझना। एथिकल इश्यूज उन सिचुएशंस को कहते हैं जहां स्टूडेंट को राइट और रॉन्ग के बीच डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे एग्जाम में चीटिंग करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, झूठ बोलना या सोशल मीडिया का गलत यूज करना। पीयर प्रेशर और मीडिया के इन्फ्लुएंस से एडोलेसेंस का डिसीजन मेकिंग कंफ्यूज हो जाता है। टीचर को इन सिचुएशंस को समझकर कामली हैंडल करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग करता है तो टीचर उससे समझा कर ऑनेस्टी का इंपॉर्टेंस बताए, ना कि सिर्फ पनिशमेंट द। 2. टीचर के रूप में मोरल एजुकेटर। टीचर स्टूडेंट्स के लिए मोरल गाइड और रोल मॉडल होते हैं। वैल्यू एजुकेशन। टीचर्स क्लासरूम में स्टोरीज, डिस्कशंस और मोरल डिलेमस के जरिए एथिकल वैल्यूज सिखा सकते हैं। मॉडलिंग एथिकल बिहेवियर। अगर टीचर खुद ऑनेस्ट और फेयर है तो स्टूडेंट्स नेचुरली उनसे सीखते हैं। रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। जब क्लासरूम में सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो एथिकल बिहेवियर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। एग्जाम्पल, जब एक टीचर अपनी छोटी सी गलती को एक्सेप्ट करता है, स्टूडेंट्स ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी सीखते हैं। 3. गाइडेंस और काउंसलिंग अप्रोच। टीचर्स काउंसलिंग के जरिए स्टूडेंट्स को एथिकल डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग। 1-to-1 बात करके टीचर स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझ सकता है। ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स और रोल प्लेस से स्टूडेंट्स अपने मोरल व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर करते हैं कि उनके एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, सच बोलना क्यों जरूरी है, पर एक क्लासरूम डिस्कशन स्टूडेंट्स को ट्रूथफुलनेस की वैल्यू समझाता है। 4. पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेशन। एथिकल एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होती, पेरेंट्स और कम्युनिटी भी इसमें रोल निभाते हैं। टीचर्स पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप्स और मीटिंग्स कर सकते हैं ताकि कॉमन मॉरल वैल्यूज प्रमोट हो। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से स्टूडेंट्स रियल लाइफ एथिक्स समझते हैं। टीचर्स स्कूल काउंसलर्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल इश्यूज हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट बुलिंग में इन्वॉल्व है तो टीचर और पेरेंट मिलकर उससे काउंसल कर सकते हैं जिससे पॉजिटिव चेंज आए। कंक्लूजन। टीचर्स एडोलेसेंट्स के मोरल और एथिकल डेवलपमेंट में बैकबोन की तरह काम करते हैं। अपनी गाइडेंस, मॉरल एजुकेशन और काउंसलिंग के थ्रू वो स्टूडेंट्स को राइट और रॉन्ग का फर्क समझा कर रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। टीचर का पॉजिटिव बिहेवियर और एम्पैथी स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को शेप करता है। यही वजह है कि टीचर को मोरल आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Define sexual health and reproductive health as stated by World Health Organization, WHO. Describe the sexually transmitted infections, STI, and their symptoms. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की WHO के हिसाब से डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STI, के बारे में बताना है, उनके टाइप्स और सिम्टम्स के साथ। यह क्वेश्चन हेल्थ अवेयरनेस और एडोलेसेंस एजुकेशन से रिलेटेड है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हर इंसान के ओवरऑल वेलबीइंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, खासकर एडोलेसेंस के दौरान। WHO कहता है कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ डिजीज के एब्सेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल अप्रोच होती है सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव लाइफ के प्रति। STI को समझना भी जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। मेन बॉडी। ए. डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हेल्थ। WHO के अनुसार, WHO के मुताबिक सेक्सुअल हेल्थ का मतलब है सेक्सुअलिटी के संबंध में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सुख शांति की स्थिति।
इसका मतलब सिर्फ डिजीज का ना होना नहीं, बल्कि सेफ और रिस्पेक्टफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना है। इसमें प्लेजर, सेफ्टी, कंसेंट और रिस्पेक्ट शामिल होते हैं। एग्जाम्पल, जब लोग सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और कंसेंट के बारे में अवेयर होते हैं तो सेक्सुअल हेल्थ प्रमोट होती है। बी, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शन से जुड़ी सभी बातों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख शांति की स्थिति। मतलब लोग अपनी मर्जी से रिस्पॉन्सिबल और सेफ सेक्सुअल लाइफ जी सकें और कब और कितने बच्चे चाहिए ये डिसाइड कर सकें। मेन कंपोनेंट्स, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, RTI और STI का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, सेफ मदरहुड और जेंडर इक्वालिटी। सी, STI का अर्थ और महत्व। STI वो इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए फैलते हैं। यह बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से हो सकते हैं। कॉमन STI है HIV, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लमिडिया, जेनिटल हर्पीज और HPV। एडोलेसेंस इनका ज्यादा रिस्क फेस करते हैं अवेयरनेस और सेफ प्रैक्टिस की कमी के कारण। अवेयरनेस का महत्व, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशंस बच सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन स्टिग्मा कम करता है और सेफ बिहेवियर प्रमोट करता है। डी, कॉमन STI और उनके सिम्टम्स। HIV, एड्स। कॉज, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। सिम्टम्स, weak immune system, fever, fatigue, frequent infections. Syphilis. Cause, Treponema pallidum bacteria. Symptoms, painless sores, rashes, fever, swollen glands. Gonorrhea. Cause, Neisseria gonorrhea. Symptoms, painful urination, discharge, pelvic pain. Chlamydia. Cause, Chlamydia trachomatis. Symptoms, burning while urinating, discharge या कभी कोई symptom नहीं होता. Genital herpes. Cause, herpes simplex virus, HSV. Symptoms, painful blisters, itching, burning sensation. Human papillomavirus, HPV. Cause, virus से spread होता है. Symptoms, genital warts, कुछ cases में cervical cancer. A, prevention और control के उपाय. Sexual relation के दौरान condom का उपयोग. Regular health check-up और early treatment. Schools में sex education और awareness programs. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स से बचना, गवर्नमेंट और NGO के अवेयरनेस ड्राइव्स। कंक्लूजन, अंत में कह सकते हैं कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हर व्यक्ति का अधिकार है। STI के सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है ताकि डिजीज कंट्रोल हो और एडोलेसेंट्स सेफ प्रैक्टिसेस सीखें। एजुकेशन और काउंसलिंग से ही हम हेल्दी और अवेयर सोसाइटी बना सकते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Describe the cognitive development during adolescence. Illustrate your answer with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि एडोलेसेंस 12 to 19 साल के दौरान में सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता कैसे डेवलप होती है। इसमें पियाजे जैसे थिंकर्स का थियरी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे समझ आए कि एडोलेसेंस का माइंड कैसे मैच्योर होता है। आंसर, इंट्रोडक्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है सोचने और समझने की क्षमता का विकास। जब बच्चे एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं 12 to 19 साल, तो उनकी सोच कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक बढ़ जाती है। जीन पियाजे के मुताबिक इस एज में स्टूडेंट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचते हैं, जहां वो लॉजिक से सोचने, रीजनिंग करने और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर विचार करने लगते हैं। ये उनके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का इंपॉर्टेंट फेज होता है। मेन बॉडी। 1. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे का थियरी। पियाजे ने बताया कि एडोलेसेंस के दौरान बच्चे एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल सोच विकसित करते हैं। अब वो सिर्फ कंक्रीट चीजों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि फ्यूचर सिचुएशंस के बारे में भी सोच सकते हैं। इस एज में वो डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं, जनरल आइडिया से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी एडोलेसेंट से पूछा जाए, अगर स्कूल में कोई रूल्स ना हो तो क्या होगा, तो वो लॉजिकली सोचकर अलग अलग रिजल्ट्स बताता है। 2. एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग का विकास। एडोलेसेंट्स लॉ, जस्टिस और मोरालिटी जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। वो व्हाट इफ टाइप सिचुएशंस पर सोचकर अपनी ओपिनियन बनाते हैं। इस सोच से उनकी अपनी वैल्यूज और बिलीफ्स डेवलप होती है। एग्जाम्पल, कोई टीनेजर अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस पर सवाल उठाता है और खुद की सोच बनाता है,
ये उनके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का एग्जाम्पल है। 3. प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इस स्टेज में एडोलेसेंट्स के डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट के वजह से वो ज्यादा लॉजिकली प्लान करते हैं, लेकिन कभी कभी इमोशंस उनके डिसीजंस को अफेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जानता है कि ओवर स्पीडिंग गलत है, फिर भी दोस्तों के प्रेशर में वो रिस्क ले लेता है। ये इमोशनल और कॉग्निटिव डिफरेंस दिखाता है। 4. मेटाकॉग्निशन का विकास, सोच के बारे में सोचना। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है अपनी सोचने की प्रोसेस को समझना और कंट्रोल करना। एडोलेसेंट्स अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देने लगते हैं। वो खुद प्लान बनाते हैं कि कैसे पढ़ना है और अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि यूज नोट्स लिखकर पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव लगता है, तो वो मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस शो कर रहा है। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट का भी बहुत असर होता है, विगोत्स्की के हिसाब से। पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन से लॉजिकल थिंकिंग और मोरल रीजनिंग डेवलप होती है। एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन या डिबेट करते हैं, तो वो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल सोच सीखते हैं। कंक्लूजन, एडोलेसेंस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक बदलाव का फेज है जहां बच्चे एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल सोच सीखते हैं। पियाजे और विगोत्स्की की थियरीज बताते हैं कि इंडिविजुअल और सोशल दोनों फैक्टर्स मिलकर इस विकास को शेप करते हैं। इस स्टेज में उनकी रीजनिंग, जजमेंट और इंडिपेंडेंस बढ़ती है। टीचर्स और पेरेंट्स अगर सही गाइडेंस दें, तो ये फेज उनके लिए ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।